Williamson synthesis. It is a method of preparation of ether. In Williamson, all kind of ether, mainly all kinds of, इसमें भी कुछ लिमिटेशंस है वो देख लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कौन रिएक्टेंट्स होंगे, तो RX मतलब अल्काइल हैलाइड प्लस R' ONA, ये दो मेन रिएक्टेंट होने वाले हैं आपके। यहाँ पे ये जो R' O- है और ये जो प्लस है, तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल होने वाला है जो यहाँ पे अटैक करेगा। कहाँ पे अटैक करेगा, तो ये नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा, क्योंकि ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब जब ये यहाँ पे अटैक करेगा तब X- यहाँ से रिलीज हो जाएगा जो Na के साथ चला जाएगा। ये इसकी मैकेनिज्म है। तो ये कौन सी वाली मैकेनिज्म हुई, तो ये हुआ आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब ये सब्स्टिट्यूशन कौन सा है, तो ये स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो ये आपका SN2 फॉलो हो रहा है। SN2 फॉलो होगा, यहाँ पे आपको R' मिलेगा। अब ये जो ईथर है, ये ईथर कौन से हो सकते हैं और कौन से नहीं हो सकते, उस पे हम डिस्कस कर ले। तो यहाँ जो अल्काइल हैलाइड है, यहाँ पे R आप क्या ले सकते हो, तो ओनली प्राइमरी ग्रुप, बिकॉज SN2 रिएक्शंस जो होती है वो प्राइमरी ग्रुप के साथ होती है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के साथ होती है। अच्छा सर R' क्या ले सकते हैं हम, तो R' तो अटैकिंग है, आप कुछ भी ले सकते हो, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इवन के फिनाइल ग्रुप भी ले सकते हो, ऐसा भी आप ले सकते हो, क्योंकि अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है तो वो यहाँ अटैक करेगा। अगर ये वाली पैर है आपके पास तो कंफर्म ये पैर में आपको ईथर मिलेगा, ये कंप्लीट समझ लेना, ईथर मिलेगा। बट अगर इन प्लेस ऑफ R अगर आपने सेकेंडरी या टर्सरी अल्काइल ग्रुप लगाया तो ये फेवर कर जाएगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होने के कारण ये एलिमिनेशन को फेवर करेगा और आपकी प्रोडक्ट चेंज हो जाएगी आल्किन। तो यहाँ इन प्लेस ऑफ R अब सेकेंडरी, टर्सरी या बेंजा ये फिनाइल ग्रुप नहीं ले सकते। तो ये याद रखना कब ईथर मिल सकता है और कब आल्किन। तो कौन सी रिएक्शन है वो पहले क्लियर कर लो आप। SN2 रिएक्शन है तो R आप क्या ले सकते हो, ओनली प्राइमरी ग्रुप। सेकेंडरी लिया, टर्सरी लिया या फिनाइल ग्रुप लिया तो वो आपको एलिमिनेट, फिनाइल में तो कुछ नहीं होगा क्योंकि फिनाइल ग्रुप हुआ तो SN2 बहुत रेयरली पॉसिबल है, तो उसे आप भूल जाओ। अब इसके हम एग्जाम्पल लेते हैं कब क्या प्रोडक्ट मिल सकती है। तो क्या प्रोडक्ट मिलेगी देखिएगा, आपको प्रिडिक्ट करना है कि प्रोडक्ट क्या हो सकती है। चलो मैं यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड ले रहा हूँ और यहाँ पे CH3ONA। आपकी प्रोडक्ट ईथर है कि नहीं ये चेक करने की सबसे इजी मेथड बता दूं, सिर्फ आपको RX की जगह पे R क्या लिया है वो देखना है। अगर RX में आपने R प्राइमरी ग्रुप लिया है तो बाकी सब कुछ छोड़ दो, ये ईथर ही मिलेगा। तो क्या ईथर मिला, CH3 और ये OCH3। ये कैसा ईथर है, तो बोथ अल्काइल ग्रुप्स आर सेम, सो ये कौन सी कैटेगरी वाला ईथर हो गया, ये सिमेट्रिकल ईथर मिल गया। चलो यहाँ पे अगर आपने CH3Cl लिया, यहाँ पे आपने फिनाइल ग्रुप लिया, सोडियम फिनॉक्साइड, तो क्या यहाँ प्रोडक्ट मिलेगी। तो वापिस से वही क्वेश्चन है, आपको ये देखना है ये प्राइमरी है तो 100% इसमें भी आपको प्रोडक्ट मिलेगी। जो प्रोडक्ट मिलनी चाहिए वो ये है एनीसॉल। अच्छा ये सिमेट्रिकल है कि असिमेट्रिकल में लिखोगे इसे आप, असिमेट्रिकल। चलो अब एक और ट्विस्ट लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे टर्सरी ब्यूटॉक्साइड ले रहा हूँ, ये वाला ग्रुप, तो क्या होगा, तो अभी भी आपको यही देखना है, ये प्राइमरी ग्रुप है तो ये ईथर बनाएगा, CH3OC, CH3
CH3 CH3। अब अगर यहाँ पे आपने टर्सरी ग्रुप ले लिया इस तरह से, ये उल्टा ले लिया आपने, देखिएगा अच्छे से, और आपने अब यहाँ प्राइमरी लिया, तो अब ये टर्सरी है, तो टर्सरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, सो वो ऑलवेज चांस लेगा SN1 का। जब जब कार्बोकैटायन स्टेबल मिलेगा तब तब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये SN2 की बजाय एलिमिनेशन कर देगा, क्योंकि ये इतना न्यूक्लियोफाइल होता है कि वो न्यूक्लियोफाइल एक्ट नहीं करता, अब वो बेस बन जाता है। न्यूक्लियोफाइल एक्ट एज बेस, तो ये सीधा एलिमिनेशन में जाएगा, बेस करता है H+ को रिलीज। तो ये Na, ये अल्फा कार्बन, ये कोई भी एक बीटा ले लो आप, क्योंकि तीनों सेम है, तो ये एलिमिनेशन करेगा, NaCl को ले जाएगा। ये बेस है, ये बड़ा वाला बेस हो गया, क्योंकि ये टर्सरी कार्बोकैटायन है, वहां से H+ को वो रिलीज कर लेगा, तो यहां से ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। मान लो यहां से H गया तो क्या बचा, CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2। तो कब क्या प्रोडक्ट बनती है, ये पॉसिबिलिटी, यहाँ SN2 नहीं होगा, यहाँ एलिमिनेशन होगा। ओके, क्योंकि ये टर्सरी ग्रुप है, ये SN2 फॉलो नहीं करता। अब आपसे ऐसा क्वेश्चन आए, ये तो पॉसिबल प्रोडक्ट हो गए, अब हमें उल्टा सोचना जाए कि आपको प्रोडक्ट गिवन है और पूछा है कि क्या ये आप विलियमसन से ये प्रोडक्ट निकाल सकते हो, निकाल सकते हो तो आपका अल्काइल हैलाइड क्या हो सकता है। तो मान लो आपसे ये पूछा गया है कि क्या ये प्रोडक्ट आप निकाल सकते हो, तो ये प्रोडक्ट निकालने के लिए आपको क्या देखना है, कोई एक साइड, ये ट्रिक याद कर लेना, कोई एक साइड, ऑक्सीजन की कोई एक साइड प्राइमरी ग्रुप होना चाहिए। तो आप देख सकते हो ये आपका प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है। कैसे सर ये प्राइमरी है, तो मिथाइल ग्रुप एक कार्बन से जुड़ा है, दोनों प्राइमरी है, तो ये तो अच्छी बात हो गई, तो ये विलियमसन से मिलेगा। पहली बात तो ये है कि ये पॉसिबल है। अगर ये पॉसिबल है तो RX में R क्या ले सकते हो और R' क्या ले सकते हो, तो दोनों प्राइमरी है, तो R आप मिथाइल भी ले सकते हो, अगर ये लिया मिथाइल तो ये R' में जाएगा, अगर ये R में लिया ये वाला तो फिर ये R' में जाएगा उल्टा। ये देखना भी, ये पॉसिबल है, ये पैर भी ये बना सकती है, ये पैर भी ये बना सकती है, ये MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट। अच्छा, अब ऐसा क्वेश्चन आ गया, ये अब आपसे पूछा गया कि ये बाय विलियमसन सिंथेसाइज हो सकता है, तो क्या ट्रिक है, कोई एक साइड प्राइमरी होना जरूरी है, बट यहाँ तो ये भी टर्सरी ग्रुप है, ये भी, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ये विलियमसन से नहीं मिल सकता। अच्छा, आपसे ये बोला गया है, ये फेनिटॉल है, फेनिटॉल क्या ये विलियमसन से आप बना सकते हो, तो विलियमसन के लिए एक ही ट्रिक है, प्राइमरी ग्रुप अवेलेबल होना चाहिए। तो यहाँ ये प्राइमरी है, तो ये प्राइमरी ग्रुप है, तो ये पॉसिबल है। अगर ये पॉसिबल है तो R क्या लोगे, तो जो प्राइमरी है वो R में जाएगा, तो ये बन गया आपका प्राइमरी, और ये आपका जाएगा ONA के साथ, ONA, इस तरह से आपका आंसर निकलेगा। ओके, अच्छा, तो लास्ट आप मुझे बता दो कि क्या ये पॉसिबल है बाय विलियमसन, क्या ये पॉसिबल है विलियमसन में, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों फिनाइल ग्रुप है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये हो गया आपका विलियमसन।